Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हम एक ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जो आज हमको अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएगा। और उनका नाम कोई और नहीं, मिस्टर अहमद चौधरी जी हैं। अहमद चौधरी जी का लग रहा है नेटवर्क कुछ कमज़ोर है। एक बार तो आउट भी हो चुके हैं। अहमद जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लिया? ओके, ठीक है, आई एम एडिंग यू। ओके, बहुत बढ़िया। क्या नेटवर्क कुछ कमज़ोर था या नेटवर्क चेंज किया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम, ठीक है, जो भी है बढ़िया है। बहुत स्मार्ट लग रहे हो अमन जी। और आज हम दोस्तों कॉल, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और आज मैं कॉल करना चाहूंगा आज के हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर अहमद चौधरी जी को, जो भविष्य में बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। आज वो अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत करके और आज ट्रिपल डायमंड तक पहुंचने का जो सफर है वो तय किया है। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं हमारे आज के स्पीकर, ट्रिपल डायमंड लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर हेमंत चौधरी जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई हेमंत, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सो मच महागुरु जी, थैंक यू सो मच। आइए आइए, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि, और कोई भी बात आगे बोलने से पहले हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा इस पैनल पे। आप सभी का नमन है, दिल से नमन है, दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है इस ग्रेट पैनल पे, इस महान पैनल पे। आदरणीय गुरु जी, अगर आपका इजाजत हो तो पैन शेयर करें। हाँ हाँ, प्लीज शेयर करो, शेयर करो, शाबाश, पीपीटी शेयर कर लें। वाह, बब्बर शेर वाला स्क्रीन आ गया है। बहुत बढ़िया, पीपीटी आपकी ओपन होगी है, वेलकम वाली स्लाइड आ गई है फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं सभी का अगेन स्वागत करना चाहूंगा आज के इस महान पैनल पे, इस ग्रेट पैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत करने से पहले मैं छोटा सा परिचय है, मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम हेमंत चौधरी है और मैं चौरी चौरा गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आज इस बिजनेस के अंदर सेफ शॉप में एज ए ट्रिपल डायमंड आज लेवल पर हूँ। आज इस बिजनेस के अंदर मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। सर ने, महागुरु जी ने बताया कि अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करनी है, लेकिन सक्सेस जर्नी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले। और आज इस बिजनेस में जो कुछ भी सफलता ले पाया हूँ, जहां पे भी पहुंच पाया हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये ग्रेट महान डायरेक्टर्स का हाथ है। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसी संस्था का निर्माण नहीं किया होता, ऐसी महान कंपनी का निर्माण नहीं किया होता, तो आज मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज बेरोजगार हैं पूरे भारत देश के अंदर, और बहुत सारे लोग आज रोजगार की तलाश में। तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज लोगों को, किसी वर्ग के, किसी प्रोफाइल के लोगों को आज टॉप लेवल तक ले जाने के लिए आज हमारे बीच में जो हमारी एक महान कंपनी सेफ शॉप के द्वारा हमारे ग्रेट डायरेक्टरों ने निर्माण किया से कुछ साल पहले, उनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। जिनकी वह देन है कि आज स्टूडेंट भी, आज एक किसान भी, आज एक हाउस वाइफ भी, आज एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी, आज एक प्राइवेट जॉब वाला भी, हर प्रोफेशन का लोग, हर प्रोफेशन के लोग आज इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं और अपने मंजिलों को हासिल कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। जोरदार ताली होना चाहिए। और आगे की जर्नी को शुरुआत बताते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट महागुरु जी, ग्रेट आदरणीय महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर का, जिनके आज वजह से आज मुझे इस पैनल पे आने का मौका मिला। और आज पूरे इस YouTube को अगर देखा जाए, पूरे भारत के अंदर आज लाइव कर रहे हैं। आज इस चैनल पे आना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी तो सर, बहुत सारे लोग आज इस चैनल पे आकर अपने बारे में शेयर कर रहे थे, तो मैं सोचता था कि क्या मुझे भी कभी आने का मौका मिलेगा इस चैनल पे। और आज महागुरु जी के आशीर्वाद से, आज सभी ग्रेट मेंटर, ग्रेट के आशीर्वाद से आज मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है और बोलने का मौका मिला। मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ऐसा बोला जाता है कि कोई व्यक्ति कामयाब होता है, सफल होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ शख्सियत का हाथ होता है, कुछ लोगों का हाथ होता है। इस बिजनेस में आने से पहले
कहीं ना कहीं ये 3 ग्रेट माँ गुरु जी हैं जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करने का मौका मिला आज से कुछ साल पहले। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा अपने सभी ग्रेट मेंटर्स का, सभी अपलाइंस का, जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन हो पा रहा है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अपलाइन अपलाइन वो शक्ति है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन आपको उस मंजिलों पर, उस ऊंचाइयों पर बहुत आसानी से पहुंचा जाती है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो आदरणीय महागुरु जी का विशेष आदरणीय माधव महागुरु जी का विशेष योगदान रहा है मेरी जिंदगी के अंदर। सर का सिर्फ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सर का अगर बात करें तो सिर्फ मैं वीडियो देख देख कर और सर की बातों को सुन सुनकर आज इस मुकाम पे, इस लेवल पे मैं पहुंच पाया हूँ। उसके बाद हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान परशुराम गुरु जी का, जिन्होंने शुरुआत से इस बिजनेस में मुझे एज ए काम करना सिखाया, एज ए ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सिखाया। इस बिजनेस में बहुत सारी चीजों को ट्रेनिंग लेना, बातें करना, बहुत सारी चीजों को सिखाया। आपकी ट्रेनिंग में मैं जब जब गया बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अपनी टीम को लीड कैसे करना, अपनी टीम को एक आगे लेकर कैसे जाना, ये सारी चीज जानने का मौका मिला आदरणीय परशुराम महागुरु जी के माध्यम से। और मेरे मदर अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस व्यक्तित्व ने मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, शायद आपने उंगली नहीं थामा होता तो शायद ये ट्रिपल डायमंड लेवल मेरे बस की बात नहीं थी, या इस बिजनेस में कोई भी एक छोटा सा लेवल हासिल कर पाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और कहीं ना कहीं आपकी वजह से इस जीवन में, मेरे जीवन में जो कुछ भी है आपकी वजह से है। आपने इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद न बल्कि ज्वाइन कराया, आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, एबीसीडी सिखाई। श्रीमान बलवंत महागुरु जी, जिनकी वजह से इस बिजनेस में मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला। इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन कराने वाले आदरणीय बलवंत महागुरु जी हैं, जिनके द्वारा ये बिजनेस मुझे जानने का मौका मिला। और मेरी शुरुआत सेफ शॉप से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा मेरी शुरुआत इस बिजनेस में कैसे हुई। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में मैं जन्म लिया, ग्रेजुएशन तक की मैंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कर रहा था। उसी दौरान ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला था। मेरे पिताजी फौज से रिटायर्ड है, आर्मी से रिटायर्ड है, और माता जी गृहिणी है, और हम घर में 4 भाई बहन हैं। इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था और +2 करने के बाद जस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। और उसी दौरान मुझे टीचर से मुलाकात हुई, मेरे टीचर से मुलाकात हुई। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद, जानकारी सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जनरली आप देखेंगे कोई भी स्टूडेंट किसी भी काम की शुरुआत जब करना चाहता है तो उसके पास पॉकेट मनी की प्रॉब्लम रहती है। उस काम को शुरू करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। इस टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन परिवार जो हमारा था, पिताजी ऑलरेडी फौज से थे, फौज से रिटायर्ड थे, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण इतनी भी आवश्यकता नहीं थी। 2-4-10 हजार रुपए की अगर चाहे व्यवस्था तो हो सकता था, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड नहीं था, इसलिए मैं डिपेंडेंसी था। और कहीं ना कहीं मुझे हेल्प लेनी थी इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले। और घर में मैं बड़ा था, घर में सबसे बड़ा था। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों मेरे से छोटी हैं, और तीनों कहीं ना कहीं एजुकेशन ले रही थी, मैं भी पढ़ रहा था। घर में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी थी। ये प्लान जब मेरे टीचर के द्वारा मुझे देखने का मौका मिला, सेफ शॉप का प्लान मेरे टीचर के द्वारा जब पहली बार मुझे देखने का मौका मिला, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। और मुझे लगा कि जो यहाँ पे इनकम बताई जा रही है कि आप 1 साल में 40,95,000 96,000 कमा सकते हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। पूरे प्लान को देखने के बाद मैं एक्साइटेड सिर्फ पैसे से हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जो नीड होती है वो पैसे की होती है। और पैसे को देखकर इस बिजनेस के अंदर मैं अट्रैक्ट हुआ था, आया था। और जब प्लान देखने का मौका मिला, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और अपने पिताजी से इस बिजनेस को शुरुआत करने की बात करी। क्योंकि मैं शहर गोरखपुर में रहता था, पिताजी रिटायर्ड होने के बाद गांव में रहते थे, सभी लोग गांव में रहते थे, और मैं शहर में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मैंने पिताजी को कॉल लगाया और पिताजी से मैंने सारी बात बताई। प्लान देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपए की रकम की मैंने मांग की पिताजी से। पिताजी ने बोला कि मैंने आपको एजुकेशन करने के लिए, मैंने आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर में भेजा है, ना कि मैं किसी ऐसे कंपनी के चक्कर में फंसने के लिए भेजा है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन सारी कंपनियों के चक्कर में पढ़कर कुछ होता नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग आए, कुछ होता नहीं है, कोई कैरियर नहीं बनता, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन मेरे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पिताजी सहमत हुए, और पिताजी को मैं इस बिजनेस की जानकारी दिलाने के लिए मैंने शहर में बुलाया और अपने टीचर से मिलवाया। टीचर से जैसे ही मिलवाया तो प्लान, हमारा शेफ शॉप का प्लान वैसे ही इतना जबरदस्त है कि आप किसी को भी बताइए, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज तक जिसको भी आपने बिजनेस प्लान बताया होगा, वो व्यक्ति डायरेक्टली तो मना नहीं किया होगा कि ये प्लान तुम्हारा खराब है। वो ये जरूर बहाना दिया होगा, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी डायरेक्टली कोई किसी प्लान को मना नहीं किया आज तक। तो उनको भी मना नहीं, उन्होंने भी मना नहीं किया। और इस बिजनेस प्लान की जानकारी लेने के बाद वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए, और रिटायरमेंट होने के बाद घर पे थे फौज से,
तो उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये काम शुरुआत करते हैं तो इस काम को मैं भी कर सकता हूँ ऐसे पार्ट टाइम में, और शुरुआत करते हैं, होगा तो अच्छा है, और नहीं होगा तो जो हम पैसे दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद पिताजी के साथ आज से कुछ साल पहले इस सेफ शॉप में मेरी शुरुआत हुई। अपने पिताजी के साथ इस बिजनेस को हम बाप बेटे ने मिलकर इस बिजनेस को शुरुआत की गोरखपुर के अंदर। और शुरुआत जब किया था तो जैसे जनरली सभी के साथ में जो समस्याएं आती है वो हमारे साथ में भी आई, और हमारे साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा समस्या इसलिए आई क्योंकि मेरी एक उम्र छोटी थी। मैं लोगों के पास में जब प्लान लेकर जाता था तो तरह तरह के लोग बातें करते थे, तरह तरह की लोग बहाने दिया करते थे, उसका मेरे पास में जवाब और रिप्लाई नहीं रहा करता। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की मैंने कोई एजुकेशन नहीं ली थी, इस बिजनेस की कोई मैंने स्टडी नहीं की थी, इस बिजनेस की मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, इस बिजनेस की कोई मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो जितने भी लोग जो भी बातें बोलते थे उसका रिप्लाई और उत्तर ना होने की वजह से जिस हिसाब से मुझे रिजल्ट चाहिए था या जो इस बिजनेस के अंदर मुझे आगे बढ़ने के लिए चीजें चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसी बीच में मुझे एक बार सौभाग्य मिला, अपने ग्रेट मेंटर्स के द्वारा, अप्लायंस के द्वारा पता चला एक शानदार प्रोग्राम हो रहा है आगरा शहर के अंदर, एक फंक्शन हो रहा है, और मुझे पहली बार आगरा में पहला फंक्शन देखने का मौका मिला। और उस पहले फंक्शन को मैंने अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद वो किसी डायमंड्स की थी, वो किसी और डायमंड नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान माधव सर की डायमंडशिप थी। और उस डायमंडशिप को मैंने पहली बार देखा, जिस हिसाब से सर का स्वागत हो रहा था, वेलकम हो रहा था, और जिस तरीके से जो म्यूजिक बज रहा था, गाने बज रहे थे, उस तरीके से मैंने लाइफ में किसी व्यक्ति का इतना बड़े लेवल पर सम्मान होते हुए अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा था। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा एक आम व्यक्ति खास बनता है इस इंडस्ट्री में, तो इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना पैसा, ये सारी चीजें, इतने रुतबे होते हैं, तो एक बार जरूर ये मुकाम हासिल करना चाहिए। मैं पहली बार वो आगरा का फंक्शन देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया पूरी तरीके से, मेरा सॉफ्टवेयर दिमाग का हिल गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और अपलाइन मेरे बहुत सारे लोगों को लेकर गए थे, ये फोटोग्राफ आप शायद देख रहे होंगे, इस फोटोग्राफ में मैं भी कहीं ना कहीं हूँ, और उसी का हिस्सा बन के मैं भी गया था और इस प्रोग्राम को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मुझे लगा, फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, इस बिजनेस को मैंने शिद्दत से करना स्टार्ट किया। लेकिन सिर्फ कमिटमेंट ले लेने से कुछ नहीं होता है, जब रियलिटी, जब ग्राउंड में मैं उतरा तो मुझे पता चला, थोड़े से संघर्ष का सामना करना पड़ा। जनरली सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं, सभी के जीवन में अलग अलग संघर्ष होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे जीवन में जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष कम उम्र का रहा है, और कम उम्र को लेकर बहुत सारी चीजें रही हैं। लोग हमेशा ताना दिया करते थे, लोग हमेशा बोला करते थे कि तुम्हारी कम उम्र है, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो, कुछ नहीं है, अभी पिताजी आपके पोस्ट से रिटायर्ड हैं, देखो एक सम्मानित पद से वो रिटायर्ड है और आप ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे भविष्य कुछ नहीं है, जहाँ करियर कुछ नहीं। तो लोगों की बातें सुनना करता था। फिर मैं जब ट्रेनिंग में जाता था तो फिर मैं मोटिवेट हो जाया करता था। तो ये जो दुविधा वाली बातें रहती थी बीच में, कि एक तरफ पूरी जनता बोलती थी कि होगा नहीं, चलेगा नहीं, होगा नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आए, और एक तरफ हमारे अप्लायंस, हमारी सिस्टम, हमारी कंपनी, हमारे सारे लोग बोलते थे कि अगर आप इस बिजनेस में टिके रहे, डटे रहे, तो एक डायमंड जरूर बनोगे। तो जनरली होता है कि जहाँ संख्या ज्यादा, भीड़ जहाँ ज्यादा होती है, वहां पे इंसान का ट्रस्ट और भरोसा ज्यादा होता है, उधर झुकाव ज्यादा होता है। तो मेरे साथ में भी यही होता था। और लेकिन बार बार अप्लाइन के समझाने पर मैं ट्रेनिंग, मेरे लाइफ के अंदर मैंने ट्रेनिंग कभी मिस नहीं की। मुझे पता था कि अगर मैं सीखता रहूंगा तो मैं जरूर इस बिजनेस को कर पाऊंगा, तो मैंने ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दिया। कभी भी कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी फंक्शन, आज तक अगर अटेंडेंस लगाया जाए शेप शॉप बिजनेस के अंदर, अगर अटेंडेंस लगाया जाए ट्रेनिंग और मीटिंग लेने की, तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस आज मेरे होंगे। मैं वो स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी कोई ट्रेनिंग, कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं किया। इसका मुझे बेनिफिट क्या मिला अपने लाइफ के अंदर, इसमें बेनिफिट मैं जरूर आगे बताना चाहूंगा। लेकिन करियर की चिंता थी उस वक्त जब इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था। अपने करियर की चिंता थी, पिताजी को मेरे भविष्य की चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पैसे का भी थोड़ा बड़ा अभाव था, इसलिए अभाव था क्योंकि पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे, घर में 4 हम भाई बहन थे, तो चारों लोगों को एजुकेशन दिलाना था और हम लोग शहर में रह के पढ़ाई कर रहे थे। तो एक पेंशन से घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पैसे का भी अभाव था, और घर में जिम्मेदारियां भी थी कि आगे पढ़ लिख कर इनको काबिल बनाना है, ऐसा था पिताजी की सोच, ऐसी थी। और हमारे घर में जो बहनें थी, उनकी शिक्षा, उनकी शादी, घर में कार या इत्यादि, घर भी अपने पास में जो है शहर के अंदर नहीं था। इन सारी चीजों को पूर्ति के लिए इस बिजनेस को हम सभी लोग, हमारे पिताजी और हमने स्टार्ट किया था। इसके अलावा पॉकेट खर्च के लिए मैं इस बिजनेस में आया था। अगर सच कहूँ तो इस बिजनेस में मेरी कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी। जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो सिर्फ यही सोचा था कि 2-4 हजार आ जाएगा तो घर वालों से नहीं लेना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण के साथ, इस सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। छोटी मोटी मेरी जरूरतें थी, उसके लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। कोई जानकारी मुझे नहीं थी इस बिजनेस की कि ये वास्तव में ये बिजनेस जिंदगी को बदल देगा, ऐसा कुछ मुझे भरोसा नहीं था, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था। आत्मविश्वास की कमी थी शुरुआती दौर के अंदर।
और अपने तरीके से हमने काम करना स्टार्ट किया। कोई व्यक्ति जब किसी काम को शुरुआत करता है तो कोशिश करता है उसको अपने तरीके से करने से, तो मैं भी अपने तरीके से शुरुआत किया, जितना आया जितना समझ में आया उसके हिसाब से मैंने टूटा फूटा इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारी चुनौतियां भी आई बीच में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, लोगों ने अस्वीकार किया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन इन सब कुछ के पीछे क्या था? इन सब कुछ के पीछे क्या था? एक बहुत बड़ी सक्सेस, एक बहुत बड़ी सफलता जो मुझे दिख रही थी अपने अपलाइंस की आंखों में। इस सिस्टम के द्वारा मुझे अपने अपलाइन की आंखों में जो सक्सेस दिख रही थी, जो हमारे अपलाइन ने सक्सेस ली थी, वो सब कुछ मुझे दिख रहा था। तो मैंने हमेशा कभी भी लाइफ में मुझे लगा कि मैं बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, या मुझे लगा कि मैं बिजनेस में डाउन हो रहा हूँ, या मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो मैं हमेशा एक ही काम किया, अपने अपलाइन के पास गया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, उस बिजनेस के अंदर अपलाइन आपका नेविगेशन है। अपलाइन इज द लाइफ लाइन। हमेशा लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, अपने आप स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर हो, कुछ भी समस्या आती है, आप एक ही चीज बिलीव करना, आंख बंद करके उस व्यक्तित्व के पास जाना जिन्होंने सबसे पहली बार आपको इस बिजनेस प्लान की जानकारी दी थी। आप उनके दरवाजे पे जाना, आप उनसे मिलना, अपनी बातों को शेयर करना। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती है, सफलता दिला सकती है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और जब तक ये भरोसा अपने अंदर से नहीं आएगा, अंतरात्मा से नहीं आएगा, तब तक आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। होता क्या है, हम सब चीजों पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं कर पाते, हम अपने अंधविश्वास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमें सक्सेस मिलनी चाहिए वो हमारी सक्सेस डिले होती रहती है। तो मेरा सक्सेस का, मेरी सफलता का एक ही राज है कि मुझे बहुत ही किस्मत से मेरे अपलाइन मिले, और जिन्होंने मेरी किस्मत को बदल दी। तो मैं अपलाइन को कभी खोल नहीं सकता था, मैं लगातार कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं अपने अपलाइन के टच में रहता था, और अपलाइन की वजह से एक बच्चा बन के इस बिजनेस में मैंने लर्निंग स्टार्ट की, सीखना स्टार्ट किया। और सीखने के बाद समस्याएं तो सभी के जीवन में है, लेकिन समस्याओं के साथ साथ लड़के उसको पार करके आगे बढ़ना, इसकी ताकत सिर्फ आपको आपका अपलाइन दे सकता है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप सभी के पास में, हम सभी के पास में ग्रेट अपलाइन है। उस अपलाइन का साथ हमेशा आपके साथ होना जरूरी है, और बिना अपलाइन के कभी भी, क्योंकि जो व्यक्ति जहां पहुंचा है वही आपको रास्ता बता सकता है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पल की होती है, कुछ समय की होती है, कुछ दूरी की होती है। उससे आगे अगर हमें जाना है तो उससे आगे का रास्ता हमारे अपलाइन ही बता सकते हैं। तो अपलाइन इज अ लाइफ लाइन। मेरा ऐसा मानना, अपलाइन से बढ़कर कुछ नहीं है। अपलाइन का साथ मिला, और हमेशा हमने, जब भी हमें लगा बिजनेस नहीं चलेगा, मैंने अपलाइन के टच में जाकर काम करना स्टार्ट किया। और मेरे इस सफल होने में कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए अपने सक्सेस में, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम मैंने अगर नहीं किया होता तो शायद मैं इस बिजनेस में यहाँ तक नहीं पहुंच पाया होता। मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिसको मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को रिपीट करना चाहिए। कि मैं इस बिजनेस में स्थितियां परिस्थितियां बहुत सारी आई। इस बिजनेस में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो एक कम उम्र का, बहुत सारी चीजों का, पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजों का लेकर बहुत सारी चीजें मेरे पास में थी, बहुत सारे बहाने थे, मैं हार मान सकता था, लेकिन मैंने कभी परिस्थिति के आगे कभी मैंने हार नहीं माना। पहले सबसे पहला, मैंने कभी परिस्थिति कितनी भी कठिन आ जाए मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैंने ऐसे शख्सियत को मैंने देखा था सफल होते हुए, डायमंड बनते हुए। जो चीज मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में दिन रात घूमता रहता था वो बातें। तो परिस्थिति कुछ भी आ जाए मैंने कभी हार नहीं माना। दूसरा पॉइंट, मैंने कभी बिजनेस को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट आएंगे, जब आप इस बिजनेस को काम करना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों में लोग फंस जाते हैं और बिजनेस को क्विट करने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा अपनी जिंदगी के अंदर। बिजनेस कम चला, ज्यादा चला, मैं कितना कर पाया, नहीं हो पाया, मैंने कभी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इसी से सब कुछ होना था, यहीं से मेरा जीवन बदलना था, यहीं से मेरे परिवार की स्थिति बदलनी थी, यहीं से सब कुछ होना था। तो मैंने कभी बिजनेस को क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। तीसरा, मैंने हमेशा जिम्मेदारी लिया। जब भी मुझे लगा कि ये मेरे लेवल की जिम्मेदारी है, तो इस लेवल जिम्मेदारी को मैंने कभी पास नहीं किया, ये मेरे अपलाइन करने चाहिए, ये मेरे डाउनलाइन करने चाहिए, उसको मैंने लेने की जिम्मेदारी ली और मैंने उसको पूरा किया। हमेशा सकारात्मक रह के काम किया इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस में हमें शुरुआत से ट्रेनिंग दी जाती है कि एक पॉजिटिव नजरिया होता है, एक नेगेटिव नजरिया होता है। आप जो एक्सेप्ट करते हो वैसा आपकी जिंदगी बनना शुरू हो जाती है, वैसा आपकी जिंदगी, वैसा आपका माहौल वैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा जब सोचना ही है तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हमेशा सकारात्मक रह के काम किया, खुद से ईमानदारी रखा, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे वक्त, बहुत सारे समय ऐसे आएंगे जहां पे आपको अपनी ईमानदारी को टेस्ट करने का वक्त आएगा, समय आएगा। तो ऐसे समय में मैं हमेशा ईमानदार रह के इस बिजनेस के अंदर काम किया। मुझे लगा कि ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और ये ईमानदारी मैंने अपने फादर से सीखा। उन्होंने 22 साल जो है फौज की नौकरी की है, ईमानदारी के साथ डटकर फौज की नौकरी की है, तो वो ईमानदारी मेरे अंदर भी था, कुट कुट के उस चीजों को मैंने सीखा और वहां से मैंने अपने अंदर ईमानदारी रखा, ईमानदारी रख के इस बिजनेस को काम किया, अनुशासन डिसिप्लिन में रह के काम किया। 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स,
जो भी होते हैं, इसको मैंने एक दायरे में रख के काम करने की कोशिश किया, खुद को एक अनुशासन में रखा। और ऐसा बोला जाता है शासन हमें अगर किसी के ऊपर कर रहे हैं तो शासन करके कभी कोई राज नहीं कर पाया, शासन करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। कभी भी आप अनुशासन में रह के अगर काम करेंगे तो हमेशा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तो मैं एक डिसिप्लिन में रहा, अनुशासन में रहा, सिस्टम से संबंधित, अप्लाइंस से संबंधित जो भी डिसिप्लिन है, जो भी एक दायरा, उसको मैंने मेंटेन किया और उसको करके काम किया। हमेशा सिस्टम और अप्लाइन को समर्पित किया। कभी भी सिस्टम और अप्लाइन से बढ़कर कुछ नहीं मेरी जिंदगी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस बिजनेस में मुझे एम ही पता था तो भी मेरे साथ सिर्फ दो चीजें थी, सिस्टम और अप्लाइन। और आज इतना सब कुछ है जीवन के अंदर तो भी मेरे पास में सिस्टम और अप्लाइन है। तो ये दो चीजों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये दो चीजें आपके पास में है तो कभी भी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। लाइफ के अंदर सिस्टम और अप्लाइन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा उसको नतमस्तक किया, हमेशा समर्पित किया, 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो किया, 3 पावर्स को फॉलो किया, जो कि आप सभी जानते हैं। 4 बेसिक पे काम किया और 4 बेसिक पे काम करके आज इस बिजनेस के अंदर जीरो से 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 की आज इस बिजनेस के अंदर तकरीबन 50,000 की टीम होने के लिए जा रही है। अगला लेवल हमारा वीनस का है। अपने ग्रेट महागुरु जी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये सब कुछ हो पाया है। हर को ट्रेनिंग, फंक्शन, दिशा, डायमंडशिप, लीडर्स मीटिंग्स को अटेंड किया मैंने। मेरे जीवन में सफलता के मंत्र ये कुछ रहे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया। प्रॉब्लम, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम को पकड़ा जाता तो शायद आज मेरे पास में कोई अचीवमेंट नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम को साइड करके सिर्फ काम पे फोकस किया। तो आज मैं बताना चाहूंगा मेरी जिंदगी के अंदर, जैसे इस बिजनेस के अंदर सभी लोग आते हैं, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, ख्वाब होता है। तो जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो मेरे पास एक साइकिल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस साइकिल से, जो कि पिताजी द्वारा दी गई थी, इस साइकिल से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को आज से कुछ साल पहले। तो मैंने, अपलाइन ने मीटिंग में बताते थे कि गोल लिखो, लक्ष्य लिखो, और जो आप सपना लिखोगे वो पूरा होगा। तो मैंने अपनी डायरी के अंदर सपना लिखा कि मैं बाइक लूंगा, और मैं बाइक लेने के लिए काम किया इस बिजनेस के अंदर। और मैं 6 महीने के अंदर साइकिल से बाइक पाया। और आज मैं बताना चाहूंगा इसी शॉप, इस बिजनेस की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से, एक नहीं आज 3 बाइक है आज मेरे पास में इस बिजनेस की वजह से। और अचीवमेंट्स की बात करें तो 19 साल की उम्र में इसी बिजनेस की वजह से, इसी सिस्टम और अपलाइन की वजह से, इन लोगों का दामन पकड़े रहने की वजह से, इन लोगों के साथ पकड़े रहने की वजह से 19 साल की उम्र में मैंने खुद की कार अपने घर वालों को गिफ्ट किया था टोपाज लेवल पे। 19 साल की उम्र में। ये पावर है सेफ शॉप की, ये ताकत है सेफ शॉप की। जहां आप साइकिल से चलने के अधिकार नहीं होते हैं, वहां पे आने वाले समय में आप अपने घर वालों को कार भी गिफ्ट कर सकते हैं इस बिजनेस की। ये ताकत देती है, वो ताकत देती है आज ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये जो कुछ मिल पाया। आज मैं बताना चाहूंगा अचीवमेंट्स के बारे में, इस बिजनेस में क्या मिला मुझे। तो अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो आज मैं अपने सिस्टर्स को अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ। आज अपनी जो मेरी सिस्टर्स हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे 4 भाई बहन, तो कई बार ऐसा होता था फीस टाइम पे नहीं जा पाता था, कई बार स्कूल में फीस वहां से कंप्लेन आया करता था। लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत अपने तीनों बहनों को मैं एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ। आज तीनों बहनें बहुत ही बेस्ट एजुकेशन ले रही हैं, और उनको जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो सारी चीजें, सारी जरूरतें आज सेफ शॉप के माध्यम से आज पूरा हो पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है। अगर बात करें जीवन में तो अचीवमेंट्स, ब्रांड जो भी अगर बात करें तो स्टार्ट जब किया था तो नॉर्मल चीजें, सारी चीजें थी, लेकिन आज सब कुछ ब्रांड यूज करने का मौका मिलता है सेफ शॉप के माध्यम से। जब हमने स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था ये सारी चीजें, लेकिन आज ये सब कुछ ब्रांड अगर देखा जाए तो ये सब सेफ शॉप की बदौलत, अपलाइन की बदौलत, सिस्टम की बदौलत आज जीवन में लगातार चलते आ रहे हैं। आज अपने परिवार को जब स्टार्ट किया था तो हम लोग किराए के मकान में थे, लेकिन आज अपने पूरे परिवार को मैं एक फ्लैट में शिफ्ट किया इसी बिजनेस की बदौलत। आज हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हम लोग 4 भाई बहन, माता जी और पिताजी, हम लोग फ्लैट में रहते हैं गोरखपुर के अंदर। और पूरी तरीके से हमारे जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आया आज इस बिजनेस की बदौलत। 2017 में मुझे डायमंडशिप लेने का मौका मिला, मैं डायमंड बना 2017 में, जो सभी का सपना होता है। 2017 में मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड बना परिवार वालों के साथ में। तो जो भरोसा नहीं था, जो ट्रस्ट नहीं था, उनकी आंखों में ट्रस्ट देखने को मिला। क्योंकि जब आप कामयाबी के लिए काम कर रहे होते हैं तो ट्रस्ट कम लोगों को होता है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप कामयाबी को देखकर आपका भरोसा, आपके लोगों का भरोसा, आप पे भरोसा लोगों का बढ़ जाता है। तो ये 2017 में मैंने डायमंडशिप हासिल की। अचीवमेंट्स की बात करें तो कई बार बेस्ट परफॉर्म लेने का मौका मिला ग्रेट महागुरु जी लोग के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स के माध्यम से। और मैं बोल सकता हूँ उस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप हमारे साथ में है, तो बेस्ट परफॉर्मर क्यों ना बने इंसान। और कई बार मुझे ये सम्मान लेने का मौका मिला अपने ग्रेट अप्लायंस के माध्यम से, ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, ये सब कुछ मौका मिला। और जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ एक पॉकेट मनी के लिए आए थे, बहुत ज्यादा ऐसी सोच नहीं थी कि 2-4 हजार, बस सिर्फ थिंकिंग यही थी कि महीने में अगर 2-4 हजार आ जाएंगे तो घर वालों से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर इतना दम है, इतना पावर है कि आप खुद निर्धारित कर सकते हैं अपने जीवन में आपको कितना कमाना है। हो सकता है कि आपकी सोच हो 10,000 कमाने की,
लेकिन आने वाले समय में सेफ शॉप आपको इतनी बड़ी सोच दे देती है कि आप 10 लाख रुपए महीने कमाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो चैलेंजेस मेरे साथ में थे, प्रॉब्लम्स मेरे साथ में भी थी, लेकिन उस प्रॉब्लम पे ना फंस के, ना टिका, ना रुका, ना झुका, जिसकी वजह से आज मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद, लगातार काम करने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने एक महीने में 5,56,810 रुपए का भी चेक अचीव किया। तो इस बिजनेस की वजह से हो पाया, जहां पे 2,000 1,000 के चेक बनने बड़े मुश्किल वक्त करते थे। एक हफ्ते के 3,43,000 रुपए के भी चेक, एक हफ्ते के 2,13,000 रुपए के भी चेक अचीव करने का मौका मिला इस बिजनेस, इस महान कंपनी के माध्यम से, और जीवन पूरी तरीके से लगातार बदल गया। एक सप्ताह में 1,41,911 रुपए का भी चेक अचीव करने का मौका मिला। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये आपके कुछ तकलीफें, कुछ संघर्ष झेलने के बाद ये आपके जीवन में, सभी के जीवन में आ सकती हैं, जो कि मेरे जीवन में आई। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इन सब के पीछे महान डायरेक्टर्स का आशीर्वाद मुझे मिला, कंपनी के महान डायरेक्टर्स का आशीर्वाद मिला, और डायरेक्टली सर के माध्यम से एक बार मैसेज भी मुझे मिला। ये मेरे लिए, मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल था, जो सर के हाथ से टाइप किया हुआ मैसेज मुझे मिला, और उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा, और मुझे इस बिजनेस के अंदर और मैं तेजी से काम करना स्टार्ट किया, और आज बिजनेस में इस मुकाम पे पहुंच पाया। और देश विदेश की यात्रा करें तो आज बहुत सारे कंट्री में सेफ शॉप अपलाइन के माध्यम से, हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लेकर आए, आज के इस कंट्री में घूमने का मौका मिला और कई सारे शहरों में जाने का मौका मिला। जो अपना गली मोहल्ला और कॉलोनी लड़का स्टूडेंट नहीं छोड़ पाता है अपनी स्टडी को लेकर, तभी पेपर हुआ करते थे तो हम जाया करते थे लखनऊ पेपर देने के लिए गोरखपुर से, ये सबसे बड़ा दूरी यात्रा मेरे लिए रहती थी। लेकिन आज आप देश छोड़िए, विदेशों में घूमने का मौका मिला, जो कॉलोनी मोहल्ला नहीं छोड़ पाया, आज पूरे भारत में कई जगह घूमने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से, बहुत सारे अचीवमेंट्स लेने का मौका मिला। और लगातार जब काम करते रहे तो खुद सफल हुए इस बिजनेस में। ऐसा बोला जाता है कि जब आप काम करना शुरुआत करते हैं तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती है, जब आप काम करते हैं तो आप सैकड़ों और हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था, मैं तो इस बिजनेस में आया था खुद कामयाब होने के लिए, खुद सफल होने के लिए, लेकिन इस बिजनेस में इतना दम है कि एक आम इंसान की जिंदगी बदलती तो है, लेकिन उनके साथ जो लोग आते हैं शुरुआती दौर में और भरोसे के साथ और ईमानदारी के साथ लगकर अगर टिके रहते हैं, काम करते हैं, तो उनके साथ उनके भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलता है। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मेरी टीम में एक से एक बब्बर शेर है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में इतिहास बना रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं खुद डायमंड नहीं हूँ, आज मेरे टीम में आज 4 डायमंड है। मिस्टर राजू प्रसाद जी, श्री आदर्श वाजला जी, श्री संदीप त्रिपाठी जी, श्री दारा कुमार राय जी, आज 4 डायमंड मेरे साथ में हैं, जिनका जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी डायमंड से। और अगर बात करें तो बहुत सारे इसी 2022 दिसंबर तक हमारे साथ में तकरीबन 12 डायमंड्स और होने जा रहे हैं। इन लोगों का ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट एक दूसरे पे हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग, कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेरे से उम्र में ज्यादा है, मेरे से एज में ज्यादा है, मैच्योर है, सारी चीजों में है, लेकिन ये सब कुछ अगर ताकत मिल पाई तो सिस्टम की वजह से मिल पाई। मेरे अंदर ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं आप लोगों को समझा पाऊं या बता पाऊं, लेकिन सिर्फ सिस्टम पे लगे रहने की वजह से, अप्लायंस की बात सुनने की वजह से, टिके रहने की वजह से आज एक से एक प्रोफाइल के लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मेरी उतनी एजुकेशन नहीं है जिससे ज्यादा एजुकेशन के लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरी उतनी प्रोफाइल नहीं है जिससे ज्यादा प्रोफाइल के लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मिस्टर अनिल कुमार जी हैं जो अभी डायमंड बनने वाले इसी साल, मिस्टर प्रमोद कुमार जी हैं, प्रदीप बिस्ट जी हैं, बॉबी बिस्ट जी हैं, अरविंद त्रिपाठी जी हैं, पवन थापा जी हैं, श्री रामेश्वर प्रसाद जी हैं। ये रेड क्लब लीडर्स हैं, सभी 100 एंड अबव हैं, जो कि इसी 2022 में डायमंड बन रहे हैं। और श्री जनार्दन जी हैं, श्री सुधीर रावत जी हैं, संतोष जी हैं, कौशल नंदन जी हैं, सीवी थापा जी हैं, जुमागोप जी हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इसी साल 2022 में ये लेटेस्ट डायमंड बन रहा है। तो आप देखेंगे एक समय ऐसा था कि जब सिर्फ मैं डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था डायमंड बनने के लिए, लेकिन आज मेरे साथ में मैं नहीं, मेरे टीम में लगातार लोग डायमंड बन रहे हैं। मेरे घर में तो खुशियां आई इस बिजनेस की वजह से, लेकिन कुछ दिन काम करने की वजह से आज टीम में भी बहुत सारे लोगों के पास में खुशियां, घर, कार और ये सारी चीजें, अचीवमेंट्स लगातार आती चली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का कोई भी जॉब हासिल कर लेता, कोई भी नौकरी हासिल कर लेता, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में चला जाता, मैं अपने सगे बहनों को उस पोस्ट पे नहीं ले जा सकता था। लेकिन इस बिजनेस की ताकत है, इस बिजनेस की पावर है कि आप डायमंड बनते हो तो आपका पूरा परिवार डायमंड बनता है, ना बल्कि पूरा परिवार डायमंड बनता है, आपके टीम में जो लोग आते हैं उनको भी डायमंड बनाने की ताकत आप रखते हो। बस उनके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो समर्पण भाव होना चाहिए, और वो आप ही की तरह पागलपन उनके अंदर होना चाहिए सफल होने के लिए। ये कुछ खूबी अगर उनके अंदर है तो वो भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो ये हमारे अभी बनने वाले डायमंड्स हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, वो छोटी छोटी चीजों में फंसी हुई है। अगर हम वहां से अपनी जिंदगी को निकालना चाहते हैं तो हमें वहां से निकलना पड़ेगा। तो छोटी जिंदगी में सबसे बड़ी जो हमारी बर्बादी है, छोटी छोटी बातों में फंस जाना।
कोई भी बात होती है हम उस बातों में फंस जाते हैं। तो अगर हम उस चीज से निकाल रहे हैं अपने आप को, तो हमें बहुत बड़ी सक्सेस हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, बहुत बड़ी सफलता हमारी इंतजार कर रही है। वो सफलता हम लेकर बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। अपनी नजर हमेशा हमें उस चीज पे रखनी है जो हम पाना चाहते हैं। अपनी नजर हमेशा हमें उस चीज पे रखनी है हम जो पाना चाहते हैं, हम उस पर नहीं जो हो चुके हैं। आप देखेंगे इंसान या तो पास्ट बीते हुए कल में है, या तो आगे आने वाले कल की परिकल्पना कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो उसके पास में है, अगर उसको सोच के उसके साथ में लगकर उसके साथ मिशन बना के अगर काम करे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, आने वाले समय में बहुत बड़ा इतिहास बना सकता है। तो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी सबक मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं कामयाब हो पाया। और मैं लाइफ में एक ही संकल्प हम सभी को करना चाहिए, अगर इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आए, लेजेंड बनने के लिए आए, और अपने घर को, परिवार को एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा देने आए, और आने वाले समय में वास्तव में हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में मेरा परिवार डायमंड परिवार हो, तो हमें एक संकल्प जरूर करना चाहिए कि इस बिजनेस में आप आए हैं तो एक बात लिखी थी, बहुत ही खूब बात लिखी थी, कि तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। तो गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो आपका कोशिश जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। आप बार बार गिरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 बार गिरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कोशिश 11वीं कोशिश जरूर होनी चाहिए। अगर वो कोशिश आपके अंदर है तो आपको कामयाबी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बिजनेस के अंदर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बिजनेस में हम कभी भी, जब हम काम कर रहे थे शुरुआती दौर के अंदर, तो मैंने कभी भी किसी को प्रूव करने के लिए काम नहीं किया। हमारे अपलाइन ने, हमारे सिस्टम ने सिखाया कि आप किसी को प्रूव करके मत दिखाओ, अपने आप में इंप्रूवमेंट करो। लाइफ में कभी भी आपको मौका मिले तो हमें खुद को इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो मैंने हमेशा अपने आप पे काम किया। कभी भी मैं किसी भी फंक्शन में गया, किसी मीटिंग में गया, बहुत सारे लोगों का सम्मान देखा, बहुत बड़े बड़े चेक देखे, बहुत बड़े बड़े बेस्ट परफॉर्मर को मैंने देखे इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने वो देखने के बाद कसमें, जो वादे जो होते हैं वो मैंने खाई, लेकिन वो खुद को इंप्रूव करने के लिए खाई, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। और जब इंसान खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी पहचान बनती है, वो आने वाले समय में उसकी एक बहुत बड़ी पहचान बनती है। तो इस तरीके से मैंने इस बिजनेस के अंदर काम करना किया, और आज इस बिजनेस में मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरी संपूर्ण सफलता को समर्पित अगर मैं करना चाहूँ तो मैं सिर्फ इन 4 चीजों को समर्पित करना चाहूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मैं वही स्टूडेंट हूँ आज से कुछ साल पहले जब इस बिजनेस के अंदर आया था, और आज जो कुछ भी कामयाबी मिल पाया, कहीं ना कहीं इन 4 तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाब बन पाया। तो ग्रेट कंपनी तो महान है ही है, जो आज मेरे जैसे स्टूडेंट छोड़िए, एक किसान को भी, एक छोटे से व्यवसायी को भी, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी आज बिजनेस के अंदर डायमंड्स बना दिया, लेजेंड्स बना दिया, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। लेकिन उसके साथ साथ ट्रिपल सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के मेंटरशिप में हम सभी लोग काम करने का मौका मिला है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन दे सकती है। अगर सबसे बड़ा व्यवसायिक एजुकेशन कहीं मिल सकता है तो हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पे मिल सकता है। और हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी लोगों को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करने का मौका मिला। और हम सभी के पास में उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य है कि हम ग्रेट अप्लायंस की अगर बात करें तो हमारे पास में अप्लायंस सिर्फ ऐसे हैं कि सिर्फ आज उनको, सिर्फ उनकी फोटोज को लोग देखकर, आज उनकी सिर्फ फोटो को देखकर लोग कसमें खाते हैं, वादे खाते हैं कि आपके जैसे पर्सनालिटी बनके दिखाना है, आने वाले समय में आपके जैसे सक्सेस बनके दिखाना है। ऐसे ग्रेट मेंटरशिप हम सभी के पास में है। और जो कुछ भी लाइफ में बन पाया उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ग्रेट टीम का योगदान है, जो पूरे भारत के अंदर आज छाई हुई है। एक बब्बर शेर और बहुत सारे बब्बर शेरनियां हैं जो लगातार इस बिजनेस में दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को, अपने सक्सेस को पूरा कर रहे हैं, सफलता को ले रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये मेरी सफलता देख पा रही है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो कुछ भी हूँ ये सिर्फ 4 चीजों की वजह से मैं यहाँ पे पहुंच पाया। और इन 4 चीजों को आज मेरी जिंदगी से अगर साइड कर दिया जाए तो मैं वही साधारण लड़का हूँ जो आज से कुछ साल पहले था। लेकिन अगर इन 4 चीजों को मेरे साथ जोड़ दिया जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं कामयाब और मैं सफल हो रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर। तो मैं लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि इस पैनल पे मुझे आप सभी के साथ में रूबरू होने का मौका मिला। और अगेन मैं विशेष धन्यवाद बोलना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल सर का, जिनकी वजह से मुझे भी इस पैनल पे आने का मौका मिला। मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन अगर कुछ हो सकता है तो आज का दिन है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। और पूर्णतः मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, मेरे जैसा स्टूडेंट इस बिजनेस में भरोसा करके, ट्रस्ट करके 2 साल, 4 साल, 5 साल देकर और अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को चेंज कर सकता है, तो मेरे से सभी लोग मैच्योर हैं, मेरे से उम्र में सभी लोग ज्यादा हैं, अपने जीवन में मेरे से बड़े अचीवमेंट्स को आप हासिल कर सकते हैं।
तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप सभी ने मुझे सुना बहुत ही पेशेंसफुली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डायमंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ हेमंत जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ, बहुत जोरदार तालियां। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।